हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई उनकी बनाई गई सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द पावर ऑफ द रिंग्स के बारे में, जिसके पहले सीजन के 8 एपिसोड्स का पैकअप कर इस पूरी सीरीज को खत्म कर दिया गया है। इसके सीजन 1 को, क्योंकि सीजन 2 को ग्रीन लाइट मिल गई है, जिस हिसाब से डेफिनेटली जल्द ही इसका सीजन 2 भी आएगा, जिसका वो सारे के सारे फैंस बेसब्री से वेट कर रहे हैं जिन्होंने इसका पहला सीजन खत्म कर दिया है। बाकी हाँ, इस शो को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और बाकी दूसरी अदर लैंग्वेजेस में भी रिलीज किया गया है, जिसके पीछे की दीवानगी मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। बस एक्सप्लेन ये करना है इस रिव्यू में कि क्या आपको आपका समय इस 8 एपिसोड्स की सीरीज पर देना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि एक एपिसोड्स की लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे की है, जो इस मिडिल अर्थ की दुनिया में हमें ठीक पीटर जैक्सन की फिल्म की ही तरह ले जाने में कामयाब हुई भी है या नहीं, उस पर तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा ही। साथ ही साथ आपके जो थोड़े बहुत डाउट है, जैसे कि आप इस शो को अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो या नहीं, तो जवाब हाँ है। बाकी एपिसोड्स की लेंथ, कितने एपिसोड्स है, वो सारी की सारी डिटेल में आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसलिए अब सीधे इसकी कहानी की बात की जाए तो ये कहानी हमें मिडिल अर्थ की इस दुनिया में ग्लैडवेल के पास को दिखाती है, और हाँ, पूरे लॉर्ड ऑफ द रिंग के यूनिवर्स को भी, जिस पास में ग्लैडवेल के भाई की मौत से वो बिल्कुल भी उभर नहीं पाई है, जिस कारण से वो बदले की आग में डूब गई है, जिसका ये बदला वो सौरन को मार कर लेना चाहती है, जिसके लिए उसे सौरन को ढूंढना होगा और ये भी पता लगाना होगा कि असल में सौरन गया कहाँ है, वो भी उसकी पूरी ऑर्क्स की आर्मी के साथ, जो शायद से किसी तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा, मिडिल अर्थ की इस दुनिया में ये कहानी सिर्फ ग्लैडवेल की कहानी नहीं, बल्कि पूरे मिडिल अर्थ और उनके दूसरे कैरेक्टर्स पर भी फोकस करती है। जिन नामों की अगर बात की जाए तो वो नाम आसमान से गिरा हुआ एक स्ट्रेंजर, जिसकी देखरेख नूरी कर रही है, और इसके अलावा एरोंडीन और ब्रॉनविन भी किसी तरीके की जर्नी पर निकले हैं, जिसमें एक और सिचुएशन इंसानों और एल्फ की भी चल रही है, जहाँ पर एल्फ इंसानों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनके पास के कारनामे ही कुछ ऐसे है जिसका पता आपको सीरीज देखकर चल जाएगा। और वहीं इस दुनिया में ड्रॉफ भी है, और हाँ, हरफुट भी, जिन सभी की वर्ल्ड बिल्डिंग के साथ साथ कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन ये सीरीज अपने हर एक एपिसोड में ऑब्वियसली सभी के पार्ट की पोर्शन की कहानी को दिखाकर करती है, जिस वजह से इससे रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई है, जिस पर बात करने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए इतना लेट बनाया है। हालांकि लेट का असल रीजन मेरी आलस है, जिसे छोड़कर मैं बैक ऑन ट्रैक आने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए अब उसी कोशिश पर लाइक भी बनता है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो वो भी, क्योंकि अब इंट्रो शुरू होगा, जिसके पहले ये सारी की सारी रिक्वेस्ट करना तो बनता ही है। सो फ्रेंड्स, तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की दुनिया, इसकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा बड़ी है कि खुद अमेज़न वालों को भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो इस दुनिया को लेकर जो सीरीज में कन्वर्ट कर बैठे हैं, उसके लिए सब्सक्रिप्शन भर कर उन्हें मिलेंगे, क्योंकि फैंस इस सीरीज से लेकर फिल्मों तक को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और हाँ, इसकी नॉवेल को भी, जिसमें अब ज्यादातर तो इंडिया से इसके फैंस पीटर जैक्सन की फिल्म देखकर बने हैं, जो कि अब इस सीरीज के जरिए इस पूरे यूनिवर्स को और भी काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी नॉवेल्स की फैन फॉलोइंग अलग ही है, जिनसे हटकर मैं बात करूंगा फिल्म की, और हाँ, सीरीज की भी, और उसके पीछे का रीजन है डेफिनेटली फिल्म की प्रेजेंटेशन, जिससे मास से लेकर क्लास ऑडियंस तक बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाती है। यहाँ तक कि मेरे डैड भी पीटर जैक्सन की वर्जन की फिल्म को जब भी मूड खराब हो तो बैठकर देखते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मास ऑडियंस पीटर जैक्सन के लॉर्ड ऑफ द रिंग के यूनिवर्स को कितना ज्यादा पसंद करती है। लेकिन अब वहीं पर बात की जाए सीरीज की, तो मेरे डैड का इस सीरीज को देखते वक्त ऑनेस्ट रिएक्शन था कि वो इस सीरीज को आगे कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इनफैक्ट मैंने बहुत बार उन्हें इस सीरीज से कनेक्ट करने की कोशिश करवाई, बट फिर भी वो इससे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे। जिनकी अब सीधे तौर पर बात की जाए तो वो है शो की प्रेजेंटेशन, जिसमें अगर कोई चीज मार खाती है तो वो है इसकी स्टोरी टेलिंग, क्योंकि उसे छोड़ शो के हर एक डिपार्टमेंट का काम बहुत नहीं बल्कि काफी टॉप लेवल का है, जो कहीं से भी इस सीरीज को बिल्कुल भी फीका नहीं होने देती। और शायद यही मेकर्स की बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने इन सब के चलते इस शो की मेन जान यानी कि इसकी स्टोरी टेलिंग को ही बेकार बना दिया, जिस कारण से इसके हर एक एपिसोड्स, या फिर कहूँ लास्ट के 3 एपिसोड्स को छोड़ बाकी सभी एपिसोड्स लेंथ के हिसाब से बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा बोर करते हैं, क्योंकि इन सब में जो कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन और यहाँ तक की वर्ल्ड बिल्डिंग की जा रही है, वो अनफॉर्चुनेट किसी भी तरीके से ऑडियंस को बिल्कुल भी कन्विंस नहीं कर पाती, जिसका ज्यादातर तो काम हमें बस इस शो की लेंथ बढ़ाना ही दिखता है, जिसे अगर ऑनेस्टी के हिसाब से देखा जाए तो लेंथ के मामले में ये शो बस 6 एपिसोड में ही अपना पैकअप करवा सकता था। लेकिन 8 एपिसोड के साथ साथ जो इस पूरी फ्रेंचाइजी को ज्यादा से ज्यादा सीजन देने की जो चाहत है, वो कहीं ना कहीं इसके पहले प्रेजेंटेशन में ही, इसके पहले सीजन में ही फेल हुई है, जिसे डाई हार्ड फैंस के साथ साथ कंटेंट के भूखी ऑडियंस आगे यूनिवर्स को बढ़ाने के हिसाब से ही देखेगी, लेकिन
दूसरी ऑडियंस आधे में ही शो को आगे देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि जो ट्विस्ट इस शो के मेकर्स के हिसाब से इस शो में डाले गए हैं उनके आने से पहले ही हमें ये पता चल जाता है कि हमें आगे चलकर किस तरीके का ट्विस्ट देखने मिलेगा, जिसे मैंने तो पहले ही गेस करके रखा हुआ था। लेकिन बाकी दूसरी ऑडियंस के लिए इसके 6 से 7वें एपिसोड में ही इंटरेस्ट बनता है, जिसे देखने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम हर हफ्ते शो पर देना पड़ा होगा ताकि ये शो एक अच्छे एंड पर आकर खत्म हो, जो कि ये होता भी है। लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की दुनिया, यानी कहूँ ये पूरे के पूरे मिडिल अर्थ की ये दुनिया कंटेंट के साथ साथ काफी अच्छी कहानी को प्रेजेंट करती है, जिसकी पकड़ ही मेकर्स की तरफ से बहुत ही ढीली की गई। इनफैक्ट पीटर जैक्सन के यूनिवर्स को छोड़ अगर मैं इसके गेम तक की कहानी की बात करूँ तो उस स्टोरी तक की वर्ल्ड बिल्डिंग और कहानी की प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा अच्छी है, जिसमें आप पूरी तरीके से अपने इंटरेस्ट को लगाकर उस गेम को खत्म करते हो। ऊपर से गेम ओपन वर्ल्ड का है, जिस दुनिया में टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी उस गेम की अच्छी स्टोरी टेलिंग जैसे कि मैंने कहा पकड़ बनाने में कामयाब है। लेकिन अनफॉर्चुनेट 8 एपिसोड का ये शो नहीं, जिसकी यही खामी कई सारे फैंस से लेकर बाकी दूसरी ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। और उसी हिसाब से अगर कैरेक्टर्स को भी देखे तो यहाँ पर कास्टिंग भी मिसमैच लगती है, और हाँ कैरेक्टर की डेवलपमेंट भी, जिस कारण से इस कैरेक्टर्स के साथ यानी इस दुनिया में दिखाए गए जितने भी कैरेक्टर्स के साथ कुछ भी होता है हमें उनसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी की सारी ऑडियंस बस इस शो को अच्छा बनता हुआ देखना चाहती है, जो कि ये प्रोडक्शन के मामले में है, जिनमें अगर तारीफ की जाए तो वो इसके हर एक डिपार्टमेंट में बनती है। चाहे बात शो के कमाल के बीजीएम, बहुत ही खूबसूरत सी कलर करेक्शन के साथ साथ सिनेमेटोग्राफी, सेट से लेकर कॉस्ट्यूम, कमाल के वीएफएक्स और आखिर में प्रेजेंटेशन की जाए तो इस शो की प्रोडक्शन वैल्यू A+ की है, जिन्होंने पैसों की बिल्कुल भी ना परवाह करते हुए इस शो की दुनिया को बहुत नहीं बल्कि काफी खूबसूरती से फैंस के सामने प्रेजेंट किया है। बट अनफॉर्चुनेट यहाँ पर एडिटर और उसकी स्टोरी टेलिंग कहीं ना कहीं मार खा जाती है, जिसका पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है, और यही शो का मेजर ड्रॉबैक है, जिस पर अब कहने के लिए मैं बस यही कहूंगा कि कंटेंट को सपोर्ट करो। हो सकता है मेकर्स अपनी गलती से सीखते हुए सीजन 2 की दुनिया को वर्ल्ड बिल्डिंग के साथ साथ कहानी और कैरेक्टर्स में भी अच्छी तरीके से इन्वॉल्व कर हमारे सामने डेफिनेटली पेश करे, प्रेजेंट करे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मेकर्स की जो कंफर्मेशन है इसके पूरे सीजन की कहानी को स्टार्ट से लेकर एंड तक लिख कर पहले से ही रखने की, वो कहीं ना कहीं उनकी बड़ी गलती मानी जाएगी, जिसमें अगर उनकी तरफ से अपडेट नहीं होता है तो ये बस उनका ओवर कॉन्फिडेंट ही रहेगा, जिसमें वो जबरदस्ती फैन से लेकर बाकी दूसरी ऑडियंस को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अगर अपडेट हो जाता है तो जो व्यूवरशिप उनके अकॉर्डिंग इस शो को हाई टाइम मिली है वो कहीं ना कहीं इस शो को अपग्रेड ना करने के चक्कर में ग्राफ के मामले में नीचे गिरती जाएगी। और अगर कहानी और वर्ल्ड बिल्डिंग अच्छी हो तो उस ग्राफ को और भी काफी ज्यादा बढ़ने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा, जो कि मैं दिल से इस शो के साथ होता हुआ देखना चाहूंगा। और हाँ, इस शो के फैंस भी, जिसमें बस इसकी स्टोरी टेलिंग ही मार खाती है, बाकी दूसरी चीजें बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अब बात रही एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो उन सभी की परफॉर्मेंस अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से ठीक है, जिसमें वो अपना 100% दे रहे हैं। लेकिन बात की जाए सीरीज की लीड ग्लैडवेल के कैरेक्टर की, तो उनके कैरेक्टर में फिलहाल तो अभी के लिए वो बात नहीं है जो चीज हमें इस यूनिवर्स में उस कैरेक्टर से चाहिए। बाकी हो सकता है कि धीरे धीरे वो अपने इस कैरेक्टर पर और भी काफी ज्यादा वर्क करे, जिस पर बाकी की जिम्मेदारी सीधे आती है राइटर्स पर, जो अपनी राइटिंग के चलते इन कैरेक्टर्स में और कितना ज्यादा डेप्थ डाल सकते हैं, ताकि ऑब्वियसली उससे ऑडियंस कनेक्ट कर सके, जो कनेक्टिविटी फिलहाल तो अभी बहुत ज्यादा ढीली है। जिन सभी से हटकर अब मुझे लगता है सीधे आ जाना चाहिए शो की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ शो के एक्शन की, तो शो में इतने भी ज्यादा एक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेजेंटेशन एक्शन की भी अच्छी है, जिसे ध्यान में रखकर मैं शो के एक्शन को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा। और बात रही शो की कॉमेडी की, तो उसका बैलेंस भी शो में ठीक ठाक सा बनाया गया है, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस कैटेगरी में शो को 5 में से 1 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा। और फिर बात रही कहानी की, तो अनफॉर्चुनेट ये रेटिंग ड्रामा के इस पोर्शन में 2.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग डिजर्व नहीं करते, जिसका पूरा रीजन मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और फिर बात करें शो के सस्पेंस की, तो सस्पेंस मेरे लिए इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं था, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस शो को इस कैटेगरी में 5 में से 1.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा। और फिर बात करें शो के हॉरर और थ्रिल की, तो उनका बैलेंस भी ठीक ठाक सा था, जिसे इस कैटेगरी में 5 में से 2 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं मिलनी चाहिए, अगेन मेरे हिसाब से। और फिर बात करें मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस के लिए ये शो थोड़ी बोरियत से भरा हुआ है, जिसे ध्यान में रखकर उनकी नजर में ये शो मेरे हिसाब से C+ की कैटेगरी का बनता है। बाकी क्रिटिक्स की राय तो आपको पता ही है इस शो को लेकर, जिन्होंने इस शो को A- की कैटेगरी में रखा है। जिनसे हटकर बात करूं मैं मेरी, तो मैं इस शो को काफी ज्यादा सोच समझने के बाद B की कैटेगरी में रखूंगा, जिसमें ज्यादातर तो मेरा फोकस इस शो के बजट को लेकर है, जिसे देखकर मैं पर्सनली काफी ज्यादा खुश हूँ। इसीलिए मैं इस सीरीज को सपोर्ट के हिसाब से ही सही B की कैटेगरी में रख रहा हूँ। बाकी आप भी सपोर्ट के हिसाब से इस शो को 1 टाइम वॉच के हिसाब से देख सकते हो, ताकि इसके सीजन 2 पर क्रिएटर्स और भी अच्छी खासी मेहनत करते हुए फिर से कहूंगा अच्छी स्टोरी को प्रेजेंट
प्रेजेंट करे। जो गलती अगर सीजन 2 में भी होती है तो फिर मेकर्स का कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन खैर फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है अमेज़न की काफी मेगा बजट की सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पावर ऑफ द रिंग्स को लेकर, इसके पहले सीजन को लेकर, जिसे लेकर अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, कोशिश रहेगी जल्द ही मिलने की दूसरी किसी वीडियो में। इसके अलावा आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए तब तक, और टिल देन बाय।